हम सब समाज शब्द का इस्तेमाल तो रोज ही करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी अदृश्य जाल को समझने की कोशिश करेंगे। वो जाल जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़ता है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। महान दार्शनिक अरस्तु ने तो सदियों पहले ही कह दिया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है। पर सवाल ये है कि जब हम समाज कहते हैं तो असल में हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं? क्या ये सिर्फ ढेर सारे लोग हैं जो एक जगह पर रहते हैं, या ये उससे कहीं ज्यादा कुछ और है? आज का हमारा मुख्य सवाल यही है। तो आज की चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समाज का एक छोटा सा परिचय, फिर हम बात करेंगे उस अदृश्य जाल की। इसके बाद देखेंगे समाज के मूल तत्व क्या हैं, और हाँ, समाज और समुदाय में क्या फर्क है ये भी समझेंगे। और आखिर में समाजशास्त्र के बारे में जानेंगे, जो समाज का विज्ञान है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। जब हम समाज कहते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? चलिए समाजशास्त्र की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इसका मतलब हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल से कहीं ज्यादा गहरा है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, समाज का मतलब सिर्फ एक जगह पर इकट्ठा हुए लोगों का ग्रुप नहीं होता। मतलब सोच कर देखिए, बस स्टॉप पर खड़े लोग, वो एक ग्रुप तो हैं, लेकिन क्या वो एक समाज है? समाजशास्त्र के हिसाब से नहीं, जरूरी नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर समाज लोगों का समूह नहीं है तो फिर यह है क्या? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, संबंधों का अदृश्य जाल। देखिए, समाज कोई ऐसी ठोस चीज नहीं है जैसे कोई कुर्सी या मेज जिसे हम देख सकें या छू सकें। ये अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, बिल्कुल दोस्ती या भरोसे की तरह। आप उसे महसूस कर सकते हैं, उसका असर देख सकते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते। और इसी बात को समाजशास्त्री आर.एम. मैकाइवर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मतलब समाज लोग नहीं, बल्कि लोगों के बीच के रिश्ते हैं। यही रिश्ते, ये जो इंटरैक्शंस होते हैं, यही तो समाज का पूरा ताना बाना बुनते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सारा खेल इंसानी संपर्क और संबंधों का ही है। परिवार, दोस्ती, काम की जगह पर रिश्ते, ये सब वो धागे हैं जो मिलकर उस बड़े से जटिल जाल को बनाते हैं जिसे हम समाज कहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि समाज एक जाल है। तो चलिए अब इस जाल को बुनने वाले जो धागे हैं, जो इसके मूल तत्व हैं, उन्हें जरा और करीब से देखते हैं। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इसे एक साथ जोड़े रखती हैं? समाज ना एक बड़े ही कमाल के बैलेंस पर चलता है। एक तरफ है समानता, मतलब एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति, एक जैसे विचार। ये हमें आपस में जोड़ते हैं, एक अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। और दूसरी तरफ है विभिन्नताएं, हमारी अलग अलग काबिलियत, हमारी अलग अलग रुचियां। इन्हीं की वजह से तो समाज में काम का बंटवारा होता है और पूरा सिस्टम चलता है। इस बैलेंस के अलावा 3 और बड़ी ताकतें काम करती हैं। पहली है अन्योन्याश्रयता या इंटरडिपेंडेंस, मतलब हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। सोचिए जरा, किसान को डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर को किसान की। दूसरा है सहयोग, मिलकर काम करना। और तीसरा, जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, वो है संघर्ष। जी हाँ, कॉन्फ्लिक्ट। समाज में होने वाले टकराव और असहमति भी जरूरी हैं। यही तो बदलाव लाते हैं और समाज को आगे बढ़ाते हैं। अब जब हम समाज के इस एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त रूप को समझ चुके हैं, तो चलिए इसकी तुलना एक और शब्द से करते हैं जिसे हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, समुदाय। इससे ना समाज का कॉन्सेप्ट और भी साफ हो जाएगा। तो जरा सोचिए, जिस गांव में, जिस मोहल्ले या शहर में हम रहते हैं, वो क्या है? एक समाज है या फिर एक समुदाय? आइए इस टेबल पर नजर डालते हैं। देखिए, समुदाय जो है वो ठोस होता है, मूर्त। मतलब एक गांव को आप देख सकते हैं, उसकी एक तय ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है और उसमें एक हम की भावना होती है, एक वी फीलिंग। वहीं दूसरी तरफ समाज अमूर्त है। ये तो रिश्तों का एक जाल है जिसकी कोई तय सीमा नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक गांव एक समुदाय है, पर वो भारतीय समाज या फिर वैश्विक समाज का एक हिस्सा भी है। तो ठीक है, हमने इस पेचीदा और अदृश्य जाल को तो समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि इसकी पढ़ाई, इसका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाए। और यहीं पर समाजशास्त्र की भूमिका सामने आती है। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है।
ये वो विज्ञान है जो समाज, सामाजिक रिश्ते और हमारे बर्ताव को एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ता है। और ये बात सीधे हमारी आज की पूरी चर्चा से जुड़ती है, क्योंकि समाज खुद अमूर्त है, रिश्तों का एक जाल है, तो जाहिर है कि उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान यानी समाजशास्त्र भी एक अमूर्त विज्ञानी होगा। ये उन अनदेखी ताकतों की स्टडी करता है जो हमारे हर काम, हर फैसले पर असर डालती हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, ये जो अदृश्य सामाजिक संबंध हैं, ये हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं? हमारे परिवार, हमारी दोस्ती, हमारे काम करने की जगह, ये सब मिलकर हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं? ये अदृश्य धागे हमारी अपनी कहानी कैसे बुन रहे हैं? इस पर सोचना ही समाज को समझने की तरफ पहला कदम है।